children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will learn about data interpretation. आपको ग्राफ आपने कई बार देखे होंगे, उसमें अलग अलग डेटास दिए होते हैं, कहीं 30%, 20%, 40% पॉल्यूशन का है या उसका लेवल है, कितना इंक्रीज़ है, कितना डिक्रीज़ है, किस ईयर में डिक्रीज़ हुआ, किस ईयर में इंक्रीज़ हुआ और कब वो स्टेबल रहा. तो ये जो इंटरप्रिटेशन है इसको कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन. इसको आप एनालाइज करते हैं उसके बाद. और डाटा इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स अ थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा which may be provided to the students in a wide array of graph, pie chart, bar charts, candlesticks, charts, pyramid charts, data sheets or figures comprising comparison between selected groups or subjects. अलग अलग पाई चार्ट में, ग्राफ में, बार चार्ट में, कैंडलस्टिक में आपको चार्ट में जो है शो किया जाता है, अलग अलग डेटा उसमें दिए जाते हैं, उसमें आपको कंपैरिजन करना होता है कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स के बीच में. नाउ व्हाइल राइटिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, रिमेंबर अ डिटेल स्टडी ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड मस्ट बी डन. जो डिटेल स्टडी है उसको आप अच्छे से पूरा करेंगे. द जिस्ट ऑफ द डेटा एंड इट्स सब्जेक्ट मस्ट बी अंडरस्टूड. व्हाइल राइटिंग द एनालिटिक डिटेल, care should be taken to provide the exact replica of figures, percentage, etc. One needs to present language skills while providing description and avoiding quoting of mathematical expression. कोई भी डेटा अगर उसमें दिया गया है तो आपको बहुत केयरफुली उसको रीड करना होता है. आपको जो उसकी लैंग्वेज है उसको अच्छे ढंग से उसमें यूज़ करनी होती है. आपको एनालाइज जब आप करते हैं उसको तो उसको अच्छी तरीके से जो उस पर फिगर में, परसेंटेज में जो भी दिया हुआ है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको आपको बहुत केयरफुली रीड करके देना होता है. द आंसर शुड बी डन इन अ सिंगल पैराग्राफ. आंसर आपका अलग अलग में नहीं होगा, सिंगल पैराग्राफ में होगा. टू रिमेन विद इन द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट. इफ द प्रोवाइडेड डेटा इज इन एक्सेस, यूज कंजक्शंस टू बिल्ड लॉन्ग एंड इफेक्टिव सेंटेंसेस. आपको अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या करना है, डेटा में आपको कंजक्शंस यूज़ करके उसको कंप्लीट करना है. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी along with non-repetition of the same vocabulary sentence must be maintained. आपको ग्रामर का ध्यान देना है, वर्ड्स या सेंटेंस रिपीट नहीं होने चाहिए, उसका भी आपको ध्यान देना है. Now this is solved example. See, in a recent survey held in 100 schools aiming to find the best pencil brands preferred by the students, the following bar chart was deduced. Analyze the findings and complete the paragraph in short. अब आपको क्या करना है, सर्वे हुआ है 100 स्कूल्स में कि कौन सी पेंसिल ब्रांड प्रेफर की जाती है स्टूडेंट के थ्रू से. तो आपको ये पूरा क्या दिया गया है, यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है. अब इस ग्राफ को आपको रीड करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पेंसिल ब्रांड दिया गया है ABCD करके, ठीक है. यहाँ आपका शेयर इन मार्केट है 0%, 20%, 40%, 60%, 80% एंड 100%. फिर A 80% जो है वो तो उसमें आए हैं, 20% के उसमें, B 60% के उसमें आए हैं, C फिर 2% के उसमें आए, D फिर 20% की. तो अब आपको इसको एनालाइज करना है. नाउ बिगिन लाइक दिस. आउट ऑफ मोर देन 3 dozen brands of pencils available in the out of more than 3 dozen brands of pencils available in the market, 4 brands namely A, B, C and D are the most popular ones. Pencils are an important part of students' stationery items and the popularity of brand B pencil outshines every other available brand as it occupies more than half of the pencil market. 1/5 of the students favor brand D, followed by brand A, while brand C comes last in the stationery list of the students. आपको उसको एनालाइज करके आपने एनालाइज किया कि कौन सी ज़्यादा यूज़ में है, कौन सी कम यूज़ में है. Now this is your exercise. You have to practice it.